राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 5 दिवसीय शिमला दौरा खत्म। आज ट्रैक में सेना के कार्यक्रम में लिया हिस्सा। एनसीबी ने किया बड़े अंतरराष्ट्रीय ड्रग रैकेट का भंडाफोड़। 1745 करोड़ की कोकीन जब्त। अमित शाह ने एनसीबी टीम को दी बधाई, एक्स पर किया पोस्ट। एनसीबी की नशीले पदार्थों के गिरोह पर कार्रवाई। एनसीबी ने इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया। मुंबई से 1745 करोड़ की 349 किलो कोकीन बरामद। पश्चिम बंगाल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मनोज कुमार अग्रवाल ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आरोपों पर पलटवार किया। कहा, आरोप तो कोई भी लगा सकता है, जहां 3 स्तरीय सुरक्षा है वहां कोई नहीं जा सकता, तो छेड़छाड़ कैसे कर लेगा। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार का ममता बनर्जी पर तंज। कहा, टीएमसी ने मान लिया है कि भाजपा की सरकार बन रही है। पंचकुला औद्योगिक भूखंड आवंटन मामले में सीबीआई के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होने पर बोले केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल। कहा, हुड्डा का इतिहास घोटालों से भरा हुआ है। पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री और कोलकाता पोर्ट विधानसभा क्षेत्र से टीएमसी उम्मीदवार फिरहाद हकीम का बयान। कहा, चुनाव आयोग बीजेपी के प्रति पक्षपाती है, जनता के मत सामने आने चाहिए, चुनाव आयोग के नहीं। एग्जिट पोल को लेकर बीजेपी नेता नवनीत राणा का बयान। कहा, पश्चिम बंगाल की जनता को अच्छे से पता है कि अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार नहीं आई तो आने वाले समय में मौजूदा सरकार ना तो बेटियों को शिक्षा देगी, ना ही उन्हें सुरक्षा देगी। गोवा के डोना पाउला में श्रमिक दिवस पर किया गया कार्यक्रम। सीएम प्रमोद सावंत ने लिया हिस्सा। कहा, आज हमने श्रमिकों के लिए स्कीम की घोषणा की है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को मिली अग्रिम जमानत। सुप्रीम कोर्ट से पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत मिली है। कल सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर आदेश सुरक्षित रखा था। ईडी डायरेक्टर राहुल नवीन का बयान। कहा, सरकार की पहलों से अपराधों में कमी आई, जांच एजेंसियों की कार्रवाई जारी। क्रूज हादसे पर सीएम मोहन यादव ने लिया संज्ञान। हादसे पर जताए दुख। 4-4 लाख रुपए की मदद का ऐलान। कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 993 रुपए का इजाफा। अब 3071 रुपए में मिलेगा सिलेंडर। 5 किलो वाला एलपीजी सिलेंडर भी हुआ महंगा। 261 रुपए की बढ़ोतरी। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का बयान। कहा, अंतरराष्ट्रीय हालात की वजह से गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे, सभी को स्थिति का सामना करना पड़ेगा। महाराष्ट्र के अमरावती में तेज रफ्तार कार डिवाइडर के रेलिंग पर चढ़ी। हादसे में जनहानि नहीं, कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त। भारत में पहली बार शुरू हुआ बैरियर फ्री टोल सिस्टम। सूरत में 84 टोल प्लाजा पहला मल्टी लेन फ्री फ्लोर बैरियर मुक्त टोल सिस्टम बना। विमान ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी। एटीएफ की कीमतों में 5.33% की बढ़ोतरी। एयर इंडिया घटाएगा फ्लाइट्स की संख्या। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पड़ेगा असर। जेट फ्यूल के दाम में बढ़ोतरी की वजह से फैसला। एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की डीजीसीए से अपील। फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन नियम पूरी तरह लागू करने की अपील। तेलंगाना के नालगोंडा में सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार ने 2 बाइकों को मारी टक्कर, 1 की मौत, 2 घायल। श्रमिक दिवस पर नोएडा पुलिस मुस्तैद। सुरक्षा को लेकर तैयार प्रशासन। 1000 पुलिसकर्मी और पीएसी की तैनाती। सीपी लक्ष्मी सिंह ने निगरानी की। पटना से मुंबई के लिए सीधी फ्लाइट सेवा शुरू होगी। एयर इंडिया एक्सप्रेस का ऐलान। मुंबई से 12 बजे तो पटना से 3:05 पर होगी रवाना। नेपाल की बालेन शाह सरकार का भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ा प्रहार। प्रधानमंत्री, मंत्री, अफसर, नेता सबकी दौलत की जांच होगी। इस्लामाबाद में आतंकी अहमद सज्जाद की मौत। हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर था अहमद सज्जाद। संदिग्ध हालत में आतंकी अहमद सज्जाद की मौत। ग्रीस में बीच पर मौजूद पर्यटकों के सिर के ऊपर से गुजरा विमान, बाल बाल बचे टूरिस्ट। अमेरिका वेनेजुएला के रिश्तों में आई नई गर्माहट। 7 साल बाद दोनों देशों के बीच सीधी फ्लाइट की शुरुआत। काराकास में लैंड करने पर वाटर कैनन सैल्यूट दिया गया। हॉर्मुज को लेकर ईरान का बड़ा बयान। कहा, भारतीय जहाजों के गुजरने पर रोक नहीं। यूपी में बढ़ती गर्मी को लेकर श्रमिकों के लिए फैसला। श्रमिकों को मिलेगा 5 घंटे का विश्राम। सुबह 11 बजे से 4 बजे तक सिर्फ इंडोर काम। जबलपुर के बरगी डैम में बड़ा हादसा। पर्यटकों से भरा क्रूज डूबा। 9 शव बरामद, 29 को बचाया गया। स्केटिंग प्लेयर्स से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ। नन्हे प्लेयर्स संग खिंचवाई फोटो। प्लेयर्स के खिले चेहरे। लखनऊ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बौद्ध पूर्णिमा की दी बधाई। सरकार पर बोला हमला। कहा, यह समय बहुत संकट का है, संविधान और लोकतंत्र को लगातार खतरा है। गाजीपुर में मातम में बदली शादी की खुशियां। शादी समारोह में शामिल होने आया नोएडा से युवक गंगा नदी में डूबा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में अचानक हुई बढ़ोतरी ने बढ़ाई आम लोगों की परेशानी। महंगाई की मार झेल रहे लोगों को दोहरी चोट। गैस एजेंसियों पर लगी लंबी कतार।
यूपी में बारिश और बिजली गिरने से 24 लोगों की मौत, 15 घायल, सीएम योगी ने लिया संज्ञान। बढ़ती गर्मी के बीच गाजियाबाद में स्कूलों के समय में बदलाव, प्रशासन सख्त, आदेश की अनदेखी पर होगी कार्रवाई। प्रयागराज में सस्पेंशन से नाराज जेई टावर पर चढ़ा, 20 फीट ऊंचे टावर पर चढ़कर विरोध जताया। जौनपुर में दिव्यांग की बेरहमी से पिटाई, पत्नी और बेटों पर मारपीट का आरोप, वीडियो वायरल। चमोली में श्री हेमकुंड साहिब कपाट खोलने की तैयारी तेज, भारतीय सेना के जवान पैदल मार्च से बर्फ हटाने में जुटे। चंपावत में मौसम ने अचानक करवट बदली, तेज गरज के साथ मूसलाधार बारिश, जनजीवन अस्त व्यस्त। फरीदाबाद की केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग, आसपास के इलाकों में फैली दहशत, फरीदाबाद में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी। विराट कोहली टी20 क्रिकेट में 450 छक्के लगाने वाले दूसरे भारतीय बने, रोहित शर्मा के बाद हासिल की उपलब्धि। जसप्रीत बुमराह के बचाव में उतरे पोलार्ड, कहा बड़े से बड़े गेंदबाज का भी अच्छा दिन नहीं होता है। जॉस बटलर ने आईपीएल में पूरे किए 200 छक्के, आरसीबी के खिलाफ चौथा छक्का लगाकर उपलब्धि हासिल की। भुवनेश्वर कुमार 350 टी20 विकेट पूरे करने वाले दूसरे भारतीय बने, चहल के बाद 350 विकेट पूरे किए। सनराइजर्स हैदराबाद के कोच मुथैया मुरलीधरन ने लीग पर सवाल खड़े करके किया हैरान, कहा आईपीएल क्रिकेट नहीं बिजनेस है। गुजरात टाइटंस के जेसन होल्डर बने, आरसीबी के खिलाफ मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच, 4 ओवर में 29 रन खर्च किए, 2 विकेट हासिल किए। बेंगलुरु तीसरी हार के बावजूद आईपीएल टेबल में नंबर 2 पर, गुजरात 5वें स्थान पर बरकरार। वैभव सूर्यवंशी टी20 में सबसे तेज 100 छक्के लगाने की दहलीज पर, इतिहास रचने से एक कदम दूर। श्रीलंकाई क्रिकेट खिलाड़ियों की शर्मनाक करतूत, कोलंबो के होटल के बाथरूम में छिपकर वीडियो बनाने के चक्कर में 2 अंडर-19 खिलाड़ी गिरफ्तार। कपिल शर्मा के शो में नजर आएंगे समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया, 2 मई को रिलीज होगा शो, एपिसोड के प्रोमो हुआ रिलीज। रितेश देशमुख की फिल्म राजा शिवाजी का नहीं बदलेगा नाम, कोर्ट ने एनजीओ को फटकारा, कहा फिल्म के रिलीज से 2 दिन पहले पीआईएल क्यों। साउथ सुपरस्टार धनुष के फिल्म का कारा को लेकर सामने आया अपडेट, जून में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देगी दस्तक, नेटफ्लिक्स ने खरीदे राइट्स। सोनाली बेंद्रे के बेटे रणवीर की बॉलीवुड में एंट्री, कैमरे के पीछे संभालेंगे कमान। शेरशाह के बाद सिद्धार्थ और कियारा की पर्दे पर हो सकती है वापसी, सिद्धार्थ मल्होत्रा ने शेयर की तस्वीर, कैजुअल लुक में नजर आए दोनों। संभावना सेठ सैरोगेसी के जरिए बनेंगी मां, शादी के 10 साल बाद सुनाई खुशखबरी, सोशल मीडिया पर शेयर की खबर। दीपिका पादुकोण के डेडिकेशन की मुरीद हुई लारा दत्ता, फिल्म हाउसफुल की शूटिंग के दिनों को किया याद, बोली दीपिका बीमारी में भी डटी रहीं, मलेरिया और ठंड से कांपते हुए भी शूटिंग की। निर्देशक सुभाष गई जल्द ही ताल 2 का ऐलान करेंगे, सीक्वल के लिए बनाई प्लानिंग, अक्टूबर तक पूरी हो जाएगी प्लानिंग। संजय दत्त की फिल्म आखिरी सवाल पर छाए संकट के बादल, 8 मई को रिलीज होनी थी फिल्म, सेंसर क्लियरेंस बताई जा रही है डिले की वजह। मौनी राय को कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए ट्रोल करने वालों को पवित्रा पुनिया ने लगाई लताड़, कहा इन्हें ट्रोलिंग के लिए पैसे मिलते हैं। फिल्म तुम्बाड 2 के स्टार कास्ट हुई फाइनल, लीड एक्ट्रेस के नाम पर अभी भी सस्पेंस, प्रियंका चोपड़ा, कैटरीना कैफ और नयनतारा के नामों की चर्चा। अक्षय कुमार की फिल्म भूत बंगला का बॉक्स ऑफिस पर जलवा जारी, 14वें दिन 200 करोड़ के पार पहुंची फिल्म। और चलिए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं।